दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जो सपने देखता है, लेकिन उसके सपने हमारे और आपके सपनों से थोड़े अलग हैं। वो सिर्फ अच्छी नौकरी या बड़े घर के सपने नहीं देखता, वो इंसानियत को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक ले जाने के सपने देखता है। वो एक ऐसी दुनिया के सपने देखता है जहां गाड़ियां धुआं नहीं बल्कि भविष्य छोड़ती हैं। मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क की, एक नाम जो आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और हिम्मत का दूसरा नाम बन चुका है। यह वो शख्स हैं जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मार्स पर एक सिविलाइजेशन बसाएं। यह वो शख्स जिन्होंने कहा कि क्यों ना हमारी कार्स पेट्रोल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चले। उनकी कहानी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। एक यंग एलईडी डीका साउथ अफ्रीका से अमेरिका आता है। उसकी आंखों में बीडीढ़े बड़े सपने हैं। उसके पास आइडियाज थे, ऐसे आइडियाज जिन पर लोग हंसते थे। जब उन्होंने कहा कि वो रियूजेबल रॉकेट्स बनाएंगे तो बड़े बड़े स्पेस साइंटिस्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है, लेकिन एलन ने किसी की नहीं सुनी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2001 में। एलन मस्क ने अभी अभी पेपाल को बेचकर करोड़ों डॉलर कमाए थे। कोई भी नॉर्मल इंसान इतना पैसा कमाने के बाद रिटायर होने की सोचता। बीच पर वेकेशन, एक लग्जूरियस लाइफ। लेकिन एलन मस्क नॉर्मल नहीं है। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इंसानियत के भविष्य के बारे में चिंतित थे। उन्हें लगता था अगर हम एक ही प्लेनेट पर रहे तो नेचुरल डिजास्टर या एस्टेरॉयड हमारा अस्तित्व मिटा सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना, यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना। और इसके लिए सबसे पहला कदम था मार्स। लेकिन मार्स जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उस वक्त रॉकेट्स इतने महंगे थे कि नासा जैसी बड़ी एजेंसियां भी हर मिशन को सालों तक प्लान करती थीं। एलन ने सोचा, क्यों ना मैं रूस जाकर कुछ पुराने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBMs खरीद लूं। वो रूस गए, बड़े बड़े रशियन जनरल्स से मिले, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। रशियंस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। एक यंग टेक मिलियनियर जो उनसे मिसाइल खरीदकर मार्स पर ग्रीन हाउस भेजना चाहता था, उनके लिए यह एक मजाक था। एलन मस्क खाली हाथ मायूस होकर वापस लौट रहे थे, लेकिन फ्लाइट में उनके दिमाग की बत्ती जली। फ्लाइट में उन्होंने एक स्प्रेडशीट खोली और कैलकुलेशन करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं मिसाइल खरीद नहीं सकता तो क्या मैं खुद एक रॉकेट नहीं बना सकता? दोस्तों, एक कंपनी शुरू करना आसान नहीं होता, और जब आप एक रॉकेट कंपनी शुरू कर रहे हो तो मुश्किलें 1000 गुना भी आठ जाती हैं। स्पेसएक्स की शुरुआत किसी फैंसी ऑफिस से नहीं हुई। उन्होंने लॉस एंजेलिस में एक पुराने वेयरहाउस से काम शुरू किया। एलन ने देश के बेस्ट इंजीनियर्स को ढूंढा। उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया जिनके अंदर आग थी, कुछ कर गुजरने का जुनून था। उनकी टीम दिन रात काम करती थी। वो रॉकेट के पार्ट्स डिजाइन करते, उन्हें बनाते और उन्हें टेस्ट करते। उनका पहला रॉकेट था फाल्कन 1, एक छोटा सा लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ रॉकेट। उनका प्लान था कि वो इसे एक रिमोट आइलैंड क्वाजालिन एटोल से लॉन्च करेंगे। पहली लॉन्च की तैयारी महीनों तक चली। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही रॉकेट ने उड़ना शुरू किया, कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके इंजन में आग लग गई और वो क्रैश हो गया। यह एक बहुत बड़ा झटका था। सालों की मेहनत, करोड़ों डॉलर, सब कुछ आग में जलकर राख हो गया। टीम टूट गई। लोगों को लगा कि शायद यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम फेल नहीं हुए हैं। हमने सिर्फ एक तरीका ढूंढा है जो काम नहीं करता। अब हम दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। उन्होंने टीम को वापस मोटिवेट किया और उनके अंदर नई एनर्जी भरी। लेकिन कुछ देर बाद रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया और वो भी फेल हो गया। दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में। 3 बार उसके सपने उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था। वो पर्सनली बैंकरप्ट हो चुके थे। उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इस पॉइंट पर आकर दुनिया का कोई भी इंसान हार मान लेता, लेकिन हम एलन मस्क की बात कर रहे हैं। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास हिम्मत थी। उनके पास एक ऐसी टीम थी जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने आखिरी बचे हुए पार्ट्स, कुछ इन्वेस्टर्स से थोड़ा सा पैसा जोड़कर एक आखिरी चौथी कोशिश करने का फैसला किया। यह उनका आखिरी दांव था, करो या मरो वाली स्थिति। 28 सितंबर 2008, तारीख याद रखिएगा। फाल्कन 1 ने अपनी चौथी उड़ान भरी। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुली सेपरेट हुआ। सेकंड स्टेज का इंजन इग्नाइट हुआ। हर माइलस्टोन पर हल्की सी तालियां बजती। कंट्रोल रूम में आवाज गूंजी, फाल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया है। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। लोग रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं था,
ये एक सपने की जीत थी। दोस्तों, जब एलन मस्क स्पेसएक्स के रॉकेट्स के साथ आसमान में क्रांति ला रहे थे, तब जमीन पर एक और रेवोल्यूशन धीरे धीरे शुरू हो रहा था। यह रेवोल्यूशन था इलेक्ट्रिक कार्स का। साल 2004 में एलन मस्क की मुलाकात कुछ इंजीनियर्स से हुई जिन्होंने टेस्ला मोटर्स शुरू किया। उनका सपना था एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जो पेट्रोल से नहीं बल्कि बैटरी से चले। उस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स को गोल्फ कार्ट्स या टॉयज की तरह देखा जाता था, स्लो बोरिंग, कम रेंज वाला। लेकिन टेस्ला के फाउंडर्स का विजन अलग था। वो दिखाना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स फास्ट, सेक्सी, डिजायरेबल। एलन मस्क सस्टेनेबल एनर्जी के सपोर्टर थे। उन्होंने इस विजन में पोटेंशियल देखा। उन्हें लगा यह ट्रांसपोर्ट का भविष्य है। उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उनका पहला प्रोडक्ट था टेस्ला रोडस्टर, एक 2-सीटर स्पोर्ट्स कार जो सिर्फ 3.7 सेकंड्स में 0 से 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पक्का डाल सकती थी। यह कार उन सभी मिथकों को तोड़ रही थी जो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बने हुए थे। यह एक स्टेटमेंट था कि भविष्य आ चुका है। लेकिन एक कूल स्पोर्ट्स कार बनाना एक बात है और एक सक्सेसफुल कार कंपनी बनाना बिल्कुल अलग। रोडस्टर बहुत महंगी थी और उसे बनाना बहुत मुश्किल था। इवेंचुअली उन्होंने सीईओ का रोल संभाल लिया। दोस्तों, अगर आपको लगा कि स्पेसएक्स के शुरुआती दिन मुश्किल थे, तो सुनिए टेस्ला की कहानी। साल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को लपेट लिया था। लोगों के पास नौकरी नहीं थी, कोई महंगी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार खरीदने का मूड नहीं था। टेस्ला का पैसा तेजी से खत्म हो रहा था। हर हफ्ते कंपनी लाखों डॉलर जला रही थी। एक वक्त आया जब सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। एलन मस्क दो फ्रंट पर लड़ीडीच रहे थे। एक तरफ रॉकेट कंपनी गिर रही थी, दूसरी तरफ कार कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। मीडिया ने उन्हें फेल्ड विजनरी टैग किया। इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाना बंद कर दिया। उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक कंपनी बचाओ और दूसरी डूबने दो, या अपना सारा पैसा दोनों में लगा दो। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। अपना आखिरी पैसा टेस्ला में लगा दिया। वो दोस्तों से पैसे उधार मांग रहे थे। यह दौर था जिसे एलन प्रोडक्शन हेल कहते हैं। जब टेस्ला ने मॉडल 3 का प्रोडक्शन शुरू किया, चीजें और खराब हो गई। एलन फैक्ट्री में रहने लगे, कॉन्फ्रेंस रूम के फ्लोर पर सोते थे ताकि 1 मिनट भी वेस्ट न हो। वो असेंबली लाइन पर जाके काम करते थे। उन्होंने बताया यह उनकी जिंदगी का सबसे स्ट्रेसफुल टाइम था। मॉडल 3 मार्केट में आया और रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो दोस्तों, हमने स्पेसएक्स और टेस्ला की कहानी देखी, लेकिन इन दोनों कहानियों के पीछे जो असली हीरो है वो है एलन मस्क का माइंडसेट। वो चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया देखती है। उनकी सफलता का राज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो लाइफ और बिजनेस में अप्लाई होता है। इसका मतलब प्रॉब्लम को फंडामेंटल ट्रुथ्स तक तोड़ो और वहां से सॉल्यूशन बिल्ड करो। आप अज्यूम मत करो चीजें वैसे ही रहेंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब एलन ने रॉकेट बनाने का सोचा तो सबने कहा कि रॉकेट्स बहुत महंगे होते हैं। यह एक एनालॉजी से सोचना हुआ। एलन ने पूछा, एक रॉकेट बनता किस चीज से है? एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। जब उन्होंने मार्केट प्राइस निकाला, मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 2% था। तब उन्हें समझ आया असली प्रॉब्लम प्रोसेस में है, और उन्होंने प्रोसेस को आसान और सस्ता बनाने पर काम किया। यही चीज उन्होंने टेस्ला की बैटरीज के साथ की। लोगों ने कहा बैटरी पैक्स बहुत महंगे होते हैं। एलन ने पूछा, बैटरी पैक बनता किस चीज से है? कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, लिथियम पॉलीमर्स, एक कैन। उन्होंने लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन सब चीजों की कीमत देखी और रियलाइज किया कि अगर वो रॉ मटेरियल्स खरीदकर खुद असेंबल करें, कॉस्ट बहुत कम हो सकती है। वो अजम्पशंस पर नहीं, फैक्ट्स पर चलते हैं। दोस्तों, एलन मस्क की लाइफ एक ओपन बुक है। उनकी जर्नी से हम जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हैं वो है एक बड़ेढ़ा और ऑडेसियस गोल रखने की हिम्मत। ऐसा लक्ष्य रखो जो लोगों को पागलपन लगे। जब आपका मिशन बड़ा होता है, जब वो आपसे भी बड़ा होता है, तो वो आपको इंस्पायर करता है। दूसरी सीख है फेलियर से न डरना। हमारी सोसाइटी में फेलियर को एक बहुत बुरी चीज माना जाता है, लेकिन एलन मस्क कहते हैं अगर आप फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप कुछ नया इनोवेट नहीं कर रहे। वो फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सीख है उनकी वर्क एथिक। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एलन मस्क हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं।
वो कहते हैं कि अगर आप 100 घंटे काम करते हैं और आपका कॉम्पिटिटर 50 घंटे काम करता है तो आप उस काम को 6 महीने में कर लेंगे, जिसे करने में उसे 1 साल लगेगा। चौथी सीख जो हम उनसे ले सकते हैं वो है हमेशा सीखते रहना। एलन मस्क एक एक्सपर्ट है रॉकेट्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उनके पास इन सब चीजों की डिग्री नहीं है। वो पाए चक्कर सीखते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलन मस्क की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सोचा कि वो दुनिया बदल सकता है और वो उसे करके दिखा रहा है। एलन मस्क की कहानी हमें यह मैसेज देती है कि शुरुआत करो, पहला कदम लो, क्योंकि जैसे एलन मस्क ने साबित किया है, आसमान हद नहीं है, यह तो बस शुरुआत है।